हरियाली और वन्य जीवों से परिपूर्ण सतपुड़ा के घने जंगलों से घिरा पंचमढ़ी अत्यंत सुंदर और मोहक स्थान है। मैं और मेरे मित्र ने पंचमढ़ी जाने की योजना बनाई। सब कुछ तय समय से हो गया। हमारी रात 9 बजे की ट्रेन थी। हम उस समय वाराणसी आए थे, तो हमने वाराणसी से पिपरिया की ट्रेन बुक कराई थी, क्योंकि पिपरिया से पंचमढ़ी बहुत निकट है। खैर, शाम को वाराणसी की गंगा आरती देख हमने अपना सामान लिया और स्टेशन के लिए रवाना हो गए। तंग गलियों से होते हुए हम जैसे तैसे स्टेशन पहुंच ही गए और प्लेटफॉर्म पहुंचकर हमने पहले से ही खड़ी ट्रेन में अपना सामान अपनी निर्धारित सीट पर रखकर चैन की सांस ली। ट्रेन वाराणसी में बिल्कुल खाली ही थी, मात्र चंद लोग ही थे उसमें। तभी हमारे साथ वाले एक यात्री से हमारी बातें शुरू हुई। उसने हमको ट्रेन में होशियार होने को कहा और लूटपाट चोरी की कहानी बताने लगा। उसने बताया कि ट्रेन जब मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी तो सतना जंक्शन में अक्सर लूट की वारदात होती है। यह सुनकर मैं और मेरे मित्र के होश ही उड़ गए और सहम कर हमने एक दूसरे की ओर देखा। हमने एक दूसरे को समझाया और सतर्क होकर बैठे रहे। जिस यात्रा को हम रोचक समझकर आए थे, अब हर एक मिनट ये सफ़र हमें डराने लगा था। कुछ ही देर में ट्रेन का टीटी भी आया और उसने भी इस बात की पुष्टि कर दी। देर रात को ट्रेन में लोगों का आना जाना लगा रहा, पर हम दोनों को कहाँ नींद आने वाली थी। जैसे तैसे ट्रेन सतना जंक्शन पहुंची और हमारी सांसें तेज हो गई थी। हमने एक दूसरे को सतर्क किया। देर रात का समय था, करीब रात के 3 बज रहे थे। नींद से आंखें भारी हो रही थी। सबने अपने कोच के दरवाजे बंद कर दिए थे, मानो सभी यात्रियों के मन में एक सा भय था। ट्रेन सतना स्टेशन रुकी और निर्धारित समय से चल पड़ी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, हमारी चिंता भी बढ़ने लगी थी। उस समय का वर्णन करना शब्दों में आसान नहीं है। सुबह होने को आई थी, सुबह के 4 बजने वाले थे। ट्रेन में सब अब जैसे भय मुक्त हो गए थे, जैसे ईश्वर ने उस रात हमको बचा लिया हो। सबने राहत की सांस ली। तभी ट्रेन की एक खिड़कियों से उगता हुआ सूरज देखा, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। ट्रेन समय से चल रही थी। हमारा स्टेशन आने वाला था। सुबह के अब 8 बज रहे थे। अब मन में पंचमढ़ी जाने की उत्सुकता बढ़ने लगी थी। तभी हमारा स्टेशन पिपरिया आ गया और हम भय मुक्त होकर ईश्वर का नाम लेकर उतर गए। बाहर आकर हमने लोगों से पंचमढ़ी जाने का रास्ता पूछा, मानो प्रकृति हमको खुद अपने पास बुलाना चाहती थी। उसी समय एक जीप हमको मिली और उसमें बैठकर हम लोग पंचमढ़ी के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे हम पंचमढ़ी के नज़दीक जा रहे थे, सतपुड़ा के पर्वत, संघन जंगल मानो अपना अनुपम सौंदर्य दिखाने लगे थे। वो यात्रा अपने में ही एक अलग अनुभव था, जिसको देखकर हमारी सारी थकान मिटने लगी थी। पिछली रात की वो भयावह बातें सब धूमिल होने लगी थी और मन में उत्साह उमड़ने लगा था। हम पंचमढ़ी पहुँचे और शीघ्र ही होटल बुक कर हमने सामान रखा और कुछ देर आराम किया कि तभी होटल के मालिक ने हमारा रूम खटखटाया और खाने के बारे में पूछा। हमने उनसे पूछ लिया कि क्या हम आज पंचमढ़ी घूमने जा सकते हैं। हमने उनसे सारी जानकारी ली। तभी उसने बोला कि आप लोगों की तरह 2 और मित्र हैं जो बिलासपुर से आए हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप सब साथ में ही पंचमढ़ी घूम सकते हैं। हमने भी हाँ कह दिया। वो उसी होटल में हमारे रूम के निकट ही रुके थे। खैर, 1 से 2 भले और 2 से भले 4 हम तैयार हुए और चारों निकल पड़े। पंचमढ़ी के सुंदर रूप को देखने हमने 2 दिन पंचमढ़ी में गुजारे। कब वो दिन गुजर गए कुछ पता ही ना चला। जाते समय मन बहुत भारी हो रहा था, मानो प्रकृति की गोद से हमको कोई उतार रहा हो। शब्दों में वहाँ का वर्णन करना सरल नहीं। हर एक दृश्य ही अपने में एक अद्भुत कहानी है। इस यात्रा से मैंने यह अनुभव किया कि आज के आधुनिक युग और आविष्कार सुविधाएं कितना भी हमको आराम दे, परंतु प्रकृति की तुलना नहीं कर सकता। उसका अनुभव और स्थान ही अलग है। इसलिए हम सबको प्रकृति की रक्षा करने का प्रण करना चाहिए, जैसे कि इस सुंदर स्थान की यात्रा हमारी आने वाली पीढ़ी भी कर पाए।